नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग अब विकारी शब्द के प्रकारों पे चर्चा कर चुके। विकारी शब्द के प्रकार क्या क्या थे? संज्ञा था, सर्वनाम था, विशेषण था और क्रिया था। जिसमें से संज्ञा और क्रिया इसके बारे में सर बता चुके हैं। मैं बताया आपको सर्वनाम और विशेषण के बारे में। ये था विकारी शब्द के अंतर्गत। अब चलेंगे हम लोग अविकारी शब्दों पे। अविकारी शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द बोलते हैं या फिर अवयव शब्द बोला जाता है। ठीक है। अब अविकारी शब्द के अंतर्गत में आता क्या चीज है? तो जो प्रमुख आता है वो है आपका क्रिया विशेषण, लिंग है, वचन है, कारक है। जिसमें से हम लोग आज क्रिया विशेषण को स्टार्ट करने वाले हैं। क्रिया विशेषण कहते किसको हैं? तो जैसे मैं आपको बताया था, विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। क्रिया, ना कि क्रिया विशेषण बोलो। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, अर्थात पहले और दूसरे की विशेषता बताने वाला कौन है? ये तीसरा, विशेषण। विशेषण की भी जो विशेषता बताएगा, विशेषण की भी जो विशेषता बताएगा वह क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। ठीक, इतनी बात। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला क्रिया प्रविशेषण। आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला भी क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण ही कहलाता है। ठीक, तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रिया विशेषण टॉपिक को लेकर। देखते हैं पहले क्या चीज लिखा है। अविकारी शब्द लिखा है या अवयव शब्द कहते किसको हैं? तो अभी मैं जो आपको परिभाषा दिया कि अवयव शब्द कौन से होते हैं? जिन ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या उनके अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है। तो अविकारी या अवयव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर परिवर्तन न किया जा सके, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी या अवयव शब्द कहलाते हैं। अवयव शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिया विशेषण शब्द, अवयव शब्द आपको 4 प्रकारों में मिलेगा। एक तो क्रिया विशेषण शब्द, दूसरा है संबंध बोधक अवयव शब्द, समुच्चय बोधक अवयव शब्द, विस्मयादि बोधक अवयव शब्द। जिसमें से अपने को पढ़ना है क्रिया विशेषण शब्द के बारे में। यही अपने सिलेबस के अंतर्गत में इसी को पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ने वाले क्रिया विशेषण शब्द के बारे में। तो ये है आपका हेडिंग। क्या बोले? अवयव शब्द के 4 प्रकार। उस 4 प्रकार में से पहले प्रकार को ही अपने को यहाँ पे डिस्कस करना है। आज हम इसके चारों प्रकार क्रिया विशेषण के अर्थ के आधार पे, ना ध्यान दीजिएगा, क्रिया विशेषण के अर्थ के आधार पर 4 प्रकार यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, अर्थ के आधार पे। कल 2 आधार और लेंगे जिसके आधार पर हम क्या करेंगे, उसके प्रकार को और डिस्कस करेंगे। फिर उसके आगे क्रिया विशेषण के अंतर्गत में जो प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्रिया विशेषण कहते किसको हैं? तो ऐसा अविकारी, देखिए क्रिया आपका विकारी शब्द है लेकिन क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, ध्यान दीजिएगा। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? वे अविकारी शब्द जिसपे वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। किसका विशेषता बताते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसके कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार, और इन चारों प्रकारों को ही हमको डिस्कस करना है और बहुत सरल टॉपिक है, ध्यान से देखते रहिए। कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, फिर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, फिर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद परिमाण, परिमाण मतलब कि मात्रा, मात्रा ऐसी
ऐसा क्रिया विशेषण जो मात्रा का बोध कराएगा क्या कहलाएगा? मात्रात्मक क्रिया विशेषण या फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वैसे आगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चौथा लास्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति मतलब कि तरीका है कि आप उस क्रिया को किस तरीके से, किस रूप में कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले कालवाचक क्रिया विशेषण की ओर। प्रश्न कैसे बनेंगे एग्जाम में उस चीज के बारे में भी डिस्कस होगा अगले क्लास में। तो फिर क्रिया विशेषण के पहले प्रकार पे चलते हैं। क्या है? अर्थ के आधार पे है ना। ये हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं ये 4 प्रकार, ये किस आधार पे है? अर्थ के आधार पर। इसको नोट कर लीजिएगा, ये किसके आधार पे है बोल रहे हैं? अर्थ के आधार पे क्रिया विशेषण के कितने प्रकार? 4 प्रकार। मान लो आपको डायरेक्ट बोल दिया कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार, तो वहां पे ऑप्शन में आपको ये 4 ही दिया रहेगा। और क्योंकि एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है क्रिया, कौन सा क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया विशेषण के अर्थ के आधार पे ही प्रकार को पूछा जाता है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण ऐसा क्रिया विशेषण जिससे क्या हो? समय का बोध हो। जैसे कि मैं आज गया था, क्या पता चला उससे? आज का बोध हुआ। ठीक, आज क्या है? एक समय है। मैं कल जाऊंगा, कल का बोध हुआ। अब देखो मैं आज गया, गया क्या हो गया? गया किससे आया है? जाने से आया ना। गया शब्द जो है वो एक क्रिया का रूप है। किस क्रिया का रूप है? जाना से संबंधित है। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता कौन बताया? आज शब्द। कब गए थे? तो आज गए थे ना। तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? आज। तो वह क्या हो गया? क्रिया विशेषण। ठीक है, अब आज क्या है? एक समय सूचक है, इसलिए इसको क्या बोलोगे आप? काल बोधक क्रिया विशेषण। तो ऐसे क्रिया विशेषण जो काल का अर्थात समय का निर्धारण करे या समय की सूचना दे, वह क्या कहलाएगा? आपका कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। तो क्रिया के होने के समय की सूचना देने वाले क्रिया विशेषण को क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके भी कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के कितने प्रकार? 3 प्रकार। तो पहला है काल बिंदु वाचक क्रिया विशेषण, फिर है अवधि वाचक क्रिया विशेषण, फिर है बारंबारता क्रिया विशेषण। अब काल बिंदु वाचक मतलब कि जिस समय पे घटित होना है उस समय की ही बात किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो आज घटित होना है तो आज की बात किया, कल होना है तो कल होगा। अब जब कभी सुबह शाम रात आदि ऐसे शब्द अगर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं तो वहां पर वह जो लाइन है उस लाइन में कौन सा, उस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ रहा होगा समझ में आएगा अपने को, या हुआ है करके समझ में आएगा। वो कौन सा है? कालवाचक है। और कालवाचक के अंतर्गत में भी कौन सा? काल बिंदु वाचक क्रिया विशेषण है। आपको इतना डीप में नहीं पूछा जाता है ना। काल बिंदु वाचक, अवधि वाचक और बारंबारता वाचक ऐसे करके नहीं पूछा जाता। पूछेगा फिर भी आप आंसर आसानी से दे पाओगे, क्योंकि ये शब्द ही आपको समझ में आ जाएगा प्रयोग करते से ही कि ये उस परफेक्ट टाइम या उस परफेक्ट समय के लिए या दिन के लिए बात कर रहा है कि किसी लंबे अवधि या कुछ छोटे अवधि की बात कर रहा है। तो आगे है काल बिंदु वाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण देखते हैं। जैसे कि सीता अभी आई है। कब आई सीता? तो अब भी आई, मतलब कि उस समय की ही बात की है ना आप। तो आई क्या हो गया? आई किससे आया? आने से आया ना। मतलब क्रिया कौन सा हुआ? कम। कम मतलब कि आना। आना से ये क्रिया का फॉर्म हो गया है ना। और ये क्या हो गया? अभी करके। तो कितने समय आई? तो अब भी आई। मतलब क्रिया की ही विशेषता बता रहा है। कौन सा? क्रिया की विशेषता बता रहा है कौन सा शब्द? अभी। तो ये क्या हो गया? अभी क्रिया विशेषण हुआ। अतिथि कब आएंगे? अतिथि तुम कब जाओगे? तो वहां पर फिर जो कब शब्द आप यूज कर रहे हो, कब आएंगे, तो आएंगे क्या हो गया? एक क्रिया हुआ है। कब जाओगे बोल रहे हो तो जाओगे शब्द क्या हुआ? क्रिया हुआ। उसकी विशेषता कौन बता रहा है? कब शब्द। ठीक है, अब कब क्या है? मतलब कि किसी आप तत्काल, किसी आप एक एग्जैक्ट समय की बात कर रहे हो, एग्जैक्ट दिन की बात कर रहे हो, एग्जैक्ट दिन या समय की बात कर रहे हो, तो वहां पे क्या आएगा? काल बिंदु वाचक क्रिया विशेषण होगा। वह विशेषण क्या कहलाएगा? काल बिंदु वाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। राम परसों आएगा, बता दिया गया कब आएगा।
तो परसों आएगा राम। तो यहाँ पर जो परसों शब्द है वो क्या है, काल बिंदुवाचक क्रिया विशेषण। अब ये मत बोलिएगा कि यहाँ उदाहरण में तो परसों शब्द लिखे नहीं थे, इसलिए तो यहाँ पे लिखा गया आदि। अब वो कोई भी क्रिया विशेषण हो जो आपको बोध कराएगा। अब 15 तारीख लिख देता यहाँ पे, राम 15 तारीख को आएगा, राम 15 तारीख को आएगा, तो 15 तारीख भी क्या हो जाता, क्रिया विशेषण हो जाता। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या कर रहे हो आप, एक परफेक्ट बिंदु को, एक निश्चित बिंदु को आप इंगित कर रहे हो। ठीक है, अवधिवाचक, अवधि मतलब टाइम स्पेन के लिए है, कौन से अंतराल में आने वाला है, राम 10-15 दिन में आएगा। अगर आप ऐसे बोल रहे हो 10-15 दिन में आएगा, तो आप एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हो, परफेक्ट टाइम नहीं बता पा रहे हो, लेकिन बस ये बोल रहे हो कि 10-15 दिन में आएगा, तो एक अवधि को आप बता रहे हो। ठीक है, जैसे कि अवधि के लिए प्रयुक्त क्रिया विशेषण कौन कौन से हो सकते हैं, सदैव हो सकता है, दिन भर हो सकता है, आजकल हो सकता है, नित्य हो सकता है। नित्य मतलब कि हमेशा होने वाला, सदैव का अर्थ भी क्या होता है, हमेशा होने वाला। नित्य हो गया, लगातार हो गया, निरंतर हो गया, सदा हो गया आदि। जैसे निरंतर बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए मतलब बढ़ते से क्या हो गया, क्रिया हुआ, एक बढ़ना क्या हो गया, क्रिया। तो कैसे बढ़ना, निरंतर बढ़ना, तो यह निरंतर क्या हुआ, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताया। सदा कर्म कीजिए, कर्म मतलब कि कार्य करना है। ठीक है, ये क्या है, एक क्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा, सदा शब्द एक क्रिया विशेषण। ठीक है, फिर है तुम्हें लगातार काम, सदा की जगह सदैव भी हो सकता है। ठीक है, तुम्हें लगातार काम नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे फिर जो आया लगातार, काम मतलब कि क्या हो गया, क्रिया हुआ। क्रिया की विशेषता कौन बताया यहाँ पे, लगातार शब्द। तो लगातार क्या हो गया, अवधिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हुआ। अब देखते हैं बारंबारतावाचक। तो दिन दिन, हर दिन, बार बार, ऐसे आप जब शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त कर रहे हो, तब वहां पे क्या होगा, बारंबारतावाचक क्रिया विशेषण होगा, जो कि कौन सा हो, बारंबारता कालवाचक क्रिया विशेषण ना, बारंबारता कालवाचक क्रिया विशेषण, अवधिवाचक कालवाचक क्रिया विशेषण, काल बिंदुवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, फिर है प्रतिदिन है, प्रतिवर्ष है, रोज हो गया, हर बार हो गया, प्रत्येक बार हो गया। ऐसे ऐसे शब्द जो मिलेंगे जो कि क्या करें कि रिपीटेशन अर्थात पुनरावृत्ति को इंगित करे। ठीक है, और वो क्या हो, अगर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, तो वह क्रिया विशेषण क्या कहलाएगा, बारंबारतावाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे क्या है, तुम प्रतिदिन चला करो, चला मतलब कि क्रिया हो गया, चला मतलब कि चलने से संबंधित है, तो चलना क्रिया है, उसी का तो रूप है चला कर। तो प्रतिदिन चला करो बोला जा रहा है, तो प्रतिदिन क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, किसका, चलने का विशेषता बता रहे हैं कि कब कब चलना चाहिए, तो रोज का रोज चलना चाहिए, रोज रोज चला करो, ऐसे भी लिखा जा सकता था यहाँ पे प्रतिदिन के जगह। ठीक है, तो बारंबारता का उपयोग हो रहा है, तुम्हें रोज आना चाहिए, कब आना चाहिए, तो रोज आना चाहिए। रोज मतलब कि फिर से वही पुनरावृत्ति की बात है, हमें प्रतिवर्ष जाना है, यहाँ पर जाना, आना, चला, ये सब क्या है, क्रिया है। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि क्रिया के तुरंत पहले ही क्या हो, क्रिया विशेषण हो। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जिनसे क्या हो, क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध हो, है ना, तो वैसे क्रिया विशेषण क्या कहलेंगे, परिमाण। अब यहाँ पे मैं लिखूं कुछ, यहाँ पे लिखूं बहुत, थोड़ा थोड़ा, अत्यंत लिखूं, अल्प लिखूं, ये सब मात्रा को बता रहे हैं, निश्चित मात्रा को नहीं बता रहे हैं। इनको क्या बोल दूंगा मैं, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब मैं गया कि राम 5 किलोमीटर चलता है, राम 5 किलोमीटर चलता है, तो आप जो शब्द बोले 5 किलोमीटर चलता है बोले ना, चलता है, चलता मतलब कि क्या हो गया, क्रिया हो गया। उस क्रिया की विशेषता कौन बताया, वह 5 किलोमीटर शब्द बताया। अब आप तो परिमाण तो बताए वहां पे, लेकिन आप ये भी तो बताए कि वहां पे एक निश्चित परिमाण है कि राम कितना किलोमीटर चलता है, तो राम चलता है 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब मैं ये बोल दिया, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, राम प्रतिदिन, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला उदाहरण क्या था, राम 5 किलोमीटर चलता है, राम 5 किलोमीटर चलता है। एक तो है राम ज्यादा चलता है बोल दूंगा मैं,
या फिर राम कम चलता है बोल दिया, या फिर एक बार और बोला राम 5 किलोमीटर चलता है। तो जब मैं बोला ज्यादा चलता है या फिर कम चलता है, तब मैं बात किया किसकी, अनिश्चित मात्रा की, है ना। ज्यादा चला, कितना ज्यादा चला पता नहीं, कम चला, कितना कम चला पता नहीं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एग्जैक्ट दूरी को बता रहे हो आप कि राम चलता तो है, ये क्रिया हो गया, कितना चलता है तो 5 किलोमीटर चलता है। तो इस चलने की विशेषता को बताया रहा है कौन, ये 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर क्या कहलाएगा, 5 किलोमीटर क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, राम रोज 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उम्मीद है कि मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा होगा। राम क्या करता है, रोज 5 किलोमीटर चलता है। तो चलना तो हो गया क्रिया, है ना। चलता किससे आया, चलना क्रिया से आया ना। फिर ये 5 किलोमीटर क्या हो गया, क्रिया विशेषण। यहां पर जो आया रोज, तो वो रोज क्या बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, 5 किलोमीटर की। क्योंकि वो 5 किलोमीटर रोज का रोज नापा जा रहा है, किसके द्वारा, राम के द्वारा। इसलिए रोज विशेषता बताया किसका, 5 किलोमीटर का। 5 किलोमीटर विशेषता बताया किसका, चलता का, ठीक है। तो क्रिया का विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्रिया प्रविशेषण कहते हैं करके बिल्कुल मत बोलिएगा। क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले को भी क्रिया विशेषण ही कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है हर चीज अच्छे समझ में आया होगा। इसमें देखिएगा कि ये 5 किलोमीटर क्या हो गया आपका निश्चित, 5 किलोमीटर क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक ना। निश्चित परिमाणवाचक को इसको 2 भागों में बांट सकते हो आप, निश्चित और अनिश्चित में। तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जबकि ये जो आया रोज क्या हो गया, कालबोधक क्रिया विशेषण। कालबोधक में भी कौन सा, बारंबारता वाचक क्रिया विशेषण। तो और मैं डीप में अगर जाऊंगा तो इस रोज को क्या बोलूंगा, क्रिया विशेषण तो है कौन सा, बारंबारता कालबोधक क्रिया विशेषण, ठीक है। 5 किलोमीटर क्या है, निश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैं उदाहरण लिया हूं, मैं बहुत दौड़ता हूं, दौड़ता तो हूं लेकिन कैसे दौड़ता हूं, तो बहुत दौड़ता हूं। तो ये बहुत शब्द क्या हो गया, बहुत शब्द क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ, ठीक है। अब फिर से वही बात कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, कितना तेज दौड़ता हूं पता नहीं, मैं 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ता हूं, उतना तो कोई नहीं दौड़ पाएगा, ठीक है। 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ रहा हूं कि 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ रहा हूं, इस एग्जैक्ट पॉइंट को मैं नहीं बता रहा हूं। मैं बस ये बोल दिया कि मैं बहुत दौड़ता हूं, अब बहुत तो दौड़े। अब वहां पे फिर अगर बोल दिया आपकी मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, तो इस बार क्या है, दौड़ने की विशेषता बता रहा है तेज। तेज क्या हो गया, परिमाण ही तो है, कितना तेज नहीं पता ना, ठीक। अब इस तेज की भी विशेषता बता रहा है कौन, ये बहुत शब्द। तो बहुत भी क्या हो गया, एक परिमाण है, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। यहां पर क्या आया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, लेकिन सिर्फ यहां पे क्या था, क्रिया विशेषण। यहां पर क्या है, क्रिया विशेषण कितने बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। वह बिल्कुल थक गया है, बिल्कुल कोई मात्रा थोड़ी है, मतलब एग्जैक्ट मात्रा थोड़ी है, तो यहां पर भी अनिश्चित है। आप यहां पे मैं जैसे बोला कि मैं 5 किलोमीटर चलता हूं करके, तो उस उदाहरण को भी आप लिख सकते हो निश्चित परिमाणवाचक के लिए। उतना खाओ जितना पचा सको, तो ये मात्रा हो गया उतना, कितना खाना है पता नहीं, लेकिन उतना। अब आप बोल तो दिए, आपके दिमाग में है एक मात्रा, लेकिन वो मात्रा हर किसी के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो उतना खाना है, खाना क्या हो गया, क्रिया। पचाना भी क्या हो गया, क्रिया। तो पचाने का विशेषता बता रहा है जितना शब्द, खाने का विशेषता बता रहा है उतना शब्द, ठीक है। तो उतना और जितना क्या हो गया, क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब चलते हैं तीसरे में, जहां पे अपने को स्थान से संबंधित क्रिया विशेषण, स्थान की जो सूचना देने वाले क्रिया विशेषण है उनकी बात करते हैं। तो क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण क्या कहलाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि क्या है, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। क्या बोल रहे हैं, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। अब ऐसे विशेषण जो किसी स्थिति को बताएंगे, ठीक है, किसी स्थिति का आपको ज्ञान कराएंगे। अब है
देखो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के क्या बोल रहा हूं, दो प्रकार हैं, एक तो स्थितिवाचक है और एक है दिशावाचक। स्थिति ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये क्या हो गया, स्थिति है, ठीक है, ऊपर नीचे बोल रहा हूं मैं। अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर कि, अच्छा सॉरी, क्या बोल रहे हैं हम लोग, दिशा के लिए बोल दिया ना, ऊपर नीचे बाएं दाएं, वो किसके लिए आ गया, दिशा, क्योंकि आप ऊपर बोल रहे हो तो ऊपर की दिशा में हो गया। आप किसके बारे में बोल रहे हो, स्थिति। स्थिति कहां पे है, मैं क्लासरूम के क्या हूं, अंदर में हूं, तो मेरी स्थिति क्या है, अंदर में। अगर मैं क्लासरूम के बाहर में हूं तो वह बाहर शब्द क्या हो गया, स्थिति को बताया, अंदर ऊपर, अगर सॉरी अंदर और बाहर। अगर वो बोल देता ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो ये एक दिशा को बता रहा है, पूर्व पश्चिम, मैं पूर्व पश्चिम लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो पूर्व पश्चिम ये सब भी क्या है, दिशात्मक क्रिया विशेषण हैं। ध्यान दीजिएगा क्या क्या है, यहां वहां अंदर बाहर दूर निकट, ये शब्द क्या है, स्थिति को दर्शा रहे हैं। तो ये अगर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होंगे तब ये सब क्या कहलाएंगे, उस वाक्य में कहलाएंगे आपके स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। और वह स्थितिवाचक कहां से आ रहे हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। दिशावाचक क्रिया विशेषण के लिए देखते हैं एक बार, सामने हो गया, इधर उधर हो गया, किधर हो गया, आमने सामने हो गया, ऊपर नीचे दाहिने बाएं दाएं, ये सब बोल सकते हैं। की और जिधर, ये सभी शब्द क्या हैं, आपकी दिशा को सूचित कर रहे हैं। तो दिशा को सूचित करने वाले क्रिया विशेषण जहां पे प्रयुक्त होंगे वो वाक्य यहाँ पे मैं लिखा हूं और वैसी वाक्य इधर लिखा हूं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, वह कहाँ गया होगा, गया मतलब कि जाने से संबंधित है, क्रिया हो रहा है जाने वाला, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा ये कहाँ संदर्भित कर रहा है या विशेषता बता रहे किसको, किसकी, गया शब्द की। तो गया शब्द की विशेषता को बताया, कहाँ क्या हो गया, एक विशेषण हुआ, कौन सा विशेषण, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। फिर चलते हैं, राम छत पर बैठा है, बैठना एक क्रिया हो गया, कहां पर बैठा है, छत पर, तो ये छत पर। ध्यान दीजिएगा, जो भी स्थितिवाचक क्रिया विशेषण है वो अधिकरण, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण, जो स्थितिवाचक क्रिया विशेषण है वो सब क्या बोल रहे हैं, अधिकरण कारक के भी उदाहरण हैं। आगे के क्लास में हम लोग कारक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वहां फिर मैं बोलूंगा यही सब, कहां हो गया, छत पर हो गया, बाहर में, ये सब अंदर बाहर, ये सब स्थिति को बता रहे हैं। तो स्थिति का बोध कराने वाला कारक कौन सा होता है, तो वो होता है अधिकरण कारक। इसलिए यहाँ पे जितने भी स्थिति से संबंधित क्रिया विशेषण मिलेंगे अपने को, वो सब क्या होंगे, वो सब के सब क्या होंगे, अधिकरण कारक के उदाहरण भी होंगे। श्याम बाहर गया है, सीता राम और लक्ष्मण के बीच बैठी है, के मध्य में बैठी है। स्थिति को बताया ना कि सीता जो है, सीता किसके बीच में बैठी है, राम और लक्ष्मण के बीच में बैठी क्या हो गया, बैठना एक क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता बताया, कौन सा शब्द, बीच, ठीक है। आगे है दिशात्मक क्रिया विशेषण का उदाहरण देखते हैं, मैं उधर ही गया था। उधर मतलब कि जिधर आपका दिमाग जा रहा है कि उधर, हाँ तो उधर गया था मतलब कि हाँ मैं उस दिशा में गया था, तो दिशा की बात किया तो उधर ही गया था। अब देखो, अभी तो बोला मैं कि गया क्या है, क्रिया है, उस क्रिया की विशेषता को बताया कौन, उधर, ठीक है। तो उधर ही या फिर उधर, तो आप क्या बोलोगे, क्रिया विशेषण बोलोगे, किसके लिए क्रिया विशेषण है, गया शब्द के लिए, ठीक है। फिर तुम और सीता आमने सामने बैठकर बातें करो, आमने सामने बैठकर, ठीक है। तो बैठना क्रिया हो गया कि, और यहां पर जो मैं लिखा आमने सामने क्या हो गया, क्रिया विशेषण को सूचित कर रहा है। कौन सा क्रिया विशेषण, दिशात्मक क्रिया विशेषण को। वैसे ही हमें ऊपर चलना चाहिए, हमें किधर चलना चाहिए, तो ऊपर की ओर चलना चाहिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण लास्ट है आज के क्लास का। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, देखो अर्थ के आधार पे हम लोग क्रिया विशेषण के 4 प्रकार पढ़ रहे हैं। एक तो है कालबोधक क्रिया विशेषण, एक है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एक है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और लास्ट है रीतिवाचक। रीति मतलब कि तरीका क्या होगा, ठीक है, उस क्रिया के संपन्न होने का तरीका या ढंग को बताएगा। मैं धीरे धीरे कार्य करता हूं, तो कैसे कार्य करते हो, धीरे धीरे, तरीका को बताए ना आप, तो उसमें क्या होगा, क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने का ढंग या तरीका बताए,
अब ऐसे क्रिया विशेषण कौन कौन से होंगे? धीरे धीरे, अच्छा तेज तेज ये भी होगा, सहसा हो गया, अचानक, शीघ्र, एकाएक, जरूर, कभी नहीं, अवश्य। तो ये सब क्या बता रहा है? क्रिया को बता रहा है। राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, तो दौड़ता है, तो दौड़ना क्या हो गया? क्रिया हुआ। तो कैसे दौड़ता है? तो राम तेज दौड़ता है। अब फिर बात, ये तेज शब्द तो आप यहां पर भी लिखे, मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, तो तेज कितना तेज पता नहीं, तो परिमाण के लिए भी इसको उपयोग किया जा सकता है। आपको अगर मान लो ऐसा दे दिया राम तेज दौड़ता है, तब वहां पे आपको रीतिवाचक देगा या फिर परिमाणवाचक देगा, दोनों में से कोई एक को ही देगा आपको ऑप्शन में। ऐसा कभी नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन इस चीज को ध्यान रखेंगे। राम तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या हो गया? क्रिया। उस क्रिया की विशेषता बताया कौन? तेज शब्द। कछुआ कैसे चलता है? तो धीरे धीरे, धीरे धीरे मतलब एक तरीका को बता रहे हैं, तो कछुआ धीरे धीरे चलता है। वेदिका अवश्य आएगी, वेदिका अवश्य आएगी। हम लोग ठीक ठाक काम कर रहे हैं, हम लोग ठीक ठाक कैसे काम कर रहे हैं? तो काम क्या हो गया? क्रिया। इधर आएगी में ये आएगी शब्द क्या हो गया? क्रिया आया। तो क्रिया की विशेषता अवश्य बताया, क्रिया की विशेषता यहाँ पे क्या बता रहा है? ठीक ठाक, मतलब तरीका को यहाँ पे इंगित करने वाले क्रिया विशेषण क्या कहलाएंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पे पढ़े आज, ठीक है। तो क्रिया विशेषण के इतनी सारी चीजों को मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्लास में मिलेंगे जहां पे हम लोग इसके आगे की बातों पे चर्चा करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, चिंता मुक्त होकर पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।